हेलो दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से रिलेटेड है, जो कि पहला आयोग माना जाता है हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। उसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। भारत पे किस प्रकार की उच्च शिक्षा होगी और उच्च शिक्षा का भारतीयकरण करने के लिए, उसके पहले ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग शिक्षा चलती थी, लेकिन अब यहाँ पे हम भारतीयकरण कर रहे हैं उसका। और 1948 में राधा कृष्णन जी जो थे, उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है, देश में उच्च शिक्षा की रिक्वायरमेंट कैसी है, आवश्यकता कैसी है, और उसमें किस तरह के अमेंडमेंट या किस तरह का सुधार होना चाहिए, इस पर डिस्कशन करेगा। ठीक। और इस आयोग ने अपना एक तरह से पूरे भारत का निरीक्षण किया और यहाँ की सामाजिक स्थिति और ज्ञान का स्तर देख करके उस पर एक तरह से अपना सजेशन दिया कि उच्च शिक्षा जो है उसके उद्देश्य जो है कैसे होने चाहिए, आधुनिक भारत के अनुरूप होने चाहिए। तो आधुनिक काल में जो भारत का परिप्रेक्ष्य है, उस हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, मतलब रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक। और इसके बाद उन्होंने दूसरा सजेशन ये दिया कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का रिकंस्ट्रक्शन हो, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। उनका दूसरा मानना यह था कि माध्यमिक शिक्षा को डेवलप बिना डेवलप किए जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उसका विकास कर पाना बहुत ही मुश्किल बात है। मेन बात है कि अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आप हायर एजुकेशन में किस प्रकार से सफल हो पाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आप आगे फर्दर अपने आप को डेवलप करने में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए इन्होंने ये सजेशन दिया कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है उसका पूरी तरह से या उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही हम हायर एजुकेशन में डेवलपमेंट कर पाएंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रिकंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए, और इस रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ इसमें जो हमारे शिक्षाविद लोग हैं उनको सदस्य के रूप में एज अ मेंबर ज्वाइन कराना चाहिए, ताकि उनके कहे अनुसार ये अपने एक्शंस को प्रोसीड करे। ठीक है। अब राधा कृष्णन आयोग जो है वो, जैसे हम बात कर ले कि बहुभाषावाद, सीटेट के एग्ज़ाम में बहुभाषावाद या फिर इन सब चीज़ों में काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुभाषावाद का मतलब दो भाषाओं का इस्तेमाल करने का इन्होंने सुझाव दिया था। मतलब एक तरह से ओरिजिन यहाँ से शुरू होता है हमारे बहुभाषावाद का। अब यहाँ पे उस समय शिक्षा मंत्री के रूप में बनाए गए थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने क्या किया था, 28 दिसंबर 1953 को फॉर्मली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी। समझ गए, मतलब फॉर्मली एक तरह से औपचारिक रूप से इन्होंने यूजीसी की स्थापना कर दी थी। और 1956 में संसद द्वारा पारित करके, संसद से एक एक्ट पारित हुआ या एक विधेयक पारित हुआ, जिसके बाद जा करके हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूरी तरह से स्थापित हो गया। मतलब अब अगर बेस पूछा जाए तो बेस हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने 28 दिसंबर 1953 को ही इसकी नींव रख दी थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे समय काल के अनुसार अगला जो कमीशन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।